Good morning everyone. Let us continue with the examples. Exercise 2.4, page number 89, question number 1. Test whether the following functions are increasing or decreasing. So here we are considering example 3. F of x equal to x minus 1 by x for x belongs to R except 0. डिनोमिनेटर में x है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो दैट x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन. अब हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू दोज f डैश x यदि ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और लेस देन इक्वल टू 0 हो तो डिक्रीजिंग. देखते हैं. दिस इंप्लाई एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करें, माइनस अपनी जगह 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, that is equal to 1 plus 1 by x square. Now x is not equal to 0. Given that x is not equal to 0, so therefore x square will be some quantity, 1 upon x square will be positive quantity. Therefore 1 by x square is greater than 0. इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है. 1 अपॉन सम नंबर विल बी इन डेसिमल फॉर्म, तो इट इज ग्रेटर देन 0. एंड 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. दोनों तरफ 1 ऐड किया तो 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 1. मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज एफ डैश एक्स. दिस एफ डैश एक्स इज greater than 0, greater than 0, greater than 1 actually, so we can write it is greater than 0. equal to 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 प्लस समथिंग it will be always greater than 1, तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. तो मतलब f dash x is greater than 0 imply given function f of x is strictly increasing for all x belongs to R. अब उन्होंने केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहा था, हमको स्पेसिफिक यदि नेचर समझ में आता है तो वो मेंशन कर सकते हैं. तो यस, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x belongs to R, all x belongs to R. Second question, find the value of x for which the following functions are strictly increasing. एक फंक्शन दिया हुआ है, साथ ही साथ दिया हुआ है कि it is strictly increasing. We have to find values of x for which the function is strictly increasing. Means we are given the condition f dash x is greater than 0 and we have to find the values of x for which this is true. देखते हैं. तो f dash x तो फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को देखते हुए. दिस इंप्लाई f dash x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, कॉमन निकलता है कुछ, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12. इसके फैक्टर माइनस 12 के फैक्टर जिसका सम माइनस 4 हो तो 6 2 12 दिखता है. प्रोडक्ट माइनस 12 चाहिए, सम माइनस में चाहिए, तो इसको माइनस दे देते हैं. तो वी कैन राइट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स माइनस 6 x प्लस 2. क्रॉस चेक कर लो, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12
और -6 + 2 -4, ठीक है। नाउ गिवन फंक्शन f of x is strictly increasing, therefore f dash x is greater than 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो ग्रेटर देन 0। यदि केवल इंक्रीजिंग बोला होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देते हैं। रख दो f dash x, दिस इंप्लाई 3 times x minus 6 x plus 2 is greater than 0। 3 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड हो सकते हैं, therefore x minus 6 x plus 2 is greater than 0। अब यहां पर जरा कंसेप्चुअल बातें आ जाएंगी। दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों टर्म पॉजिटिव होगी तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, या फिर दोनों टर्म नेगेटिव होगी, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, सो दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो ये दो केसेस हमको देखने पड़ेंगे। इतना पहले एक बार लिख लीजिए। तो अब ये जो कंडीशंस दिख रही है, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, इसकी वजह से दो केसेस। केस 1, x minus 6 greater than 0 and x plus 2 greater than 0 imply x is greater than 6 and x is greater than -2। उधर शिफ्ट कर दिया, x is greater than 6 x is greater than -2। नंबर लाइन पर देखते हैं ये सिचुएशन कैसी है। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ कहीं 0, -2 और 6 दिख रहे हैं तो इसको -2 कहा तो -2 4 6। थोड़ा अप्रोक्सीमेट फिगर दिखने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट फिगर्स दिखने चाहिए। अब देखो x ग्रेटर देन 6 शो करना है, x ग्रेटर देन 6 तो ये 6 के आगे। अच्छा, x ग्रेटर देन 6 मतलब 6 इंक्लूड नहीं हुआ उसके आगे, तो 6 छोड़कर उसके आगे चले ये इंफिनिटी तक है। और x इज ग्रेटर देन -2, -2 छोड़कर उसके आगे, ये -2 छोड़कर उसको जरा डिफरेंट कलर में शो करते हैं, ये -2 छोड़कर उसके आगे चले जाते जाते। तो कॉमन पोर्शन कहां दिख रहा है वो पार्ट ले लेंगे। तो फ्रॉम फिगर देयरफॉर क्या कंसीडर करना होगा, x इज ग्रेटर देन 6। तो x इज ग्रेटर देन 6 में ये दोनों चीजें कवर हो जाती है। तो इस पार्ट से क्या मिला हमको, x इज ग्रेटर देन 6, दैट मींस दैट इज x बिलोंग्स टू 6 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, ग्रेटर देन 6, 6 को एक्सक्लूड किया हुआ है। केस 2, केस 2 था x माइनस 6 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। दोनों नेगेटिव हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, विच इंप्लाई x इज लेस देन 6 and x is less than -2। इसको शो करते नंबर लाइन पर, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी 0 -2 2 4 6। x लेस देन 6 तो 6 के पीछे, 6 को छोड़कर, हाँ ये x लेस देन 6 चलो माइनस इंफिनिटी तक ये सब, और x लेस देन -2 तो -2 फिर पीछे, -2 को छोड़कर, -2 को छोड़कर कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्टिंग पोर्शन, वहां पर दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर
x इज लेस देन माइनस, ये दोनों में से क्या लेना होगा, x इज लेस देन माइनस टू, जहां कॉमन पोर्शन दिखता हो। x इज लेस देन माइनस टू का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेस है, यानी माइनस इंफिनिटी तक के जा रहा है वो, माइनस इंफिनिटी माइनस टू, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब दोनों को मिलाना है, तो केस 1 और केस 2, यानी यहां पर केस x हमारा लाया हो सकता था और यहां हो सकता था। जब हमको कंबाइन करना होगा तो जो और का पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, और का कन्वर्शन यूनियन में हो जाता है। तो आइदर x सेटिस्फाइंग केस 1 और x सेटिस्फाइंग केस 2, मतलब या तो यहां फिट हो सकता है केस 1 में या फिर यहां फिट हो सकता है। तो दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट देखते हैं। देयरफॉर फ्रॉम केस 1 एंड 2, फ्रॉम केस 1 एंड 2 वी गेट x belongs to open interval 6 infinity और x belongs to minus infinity minus 2, that is x belongs to, अब दो और को कन्वर्ट करते समय यूनियन, तो लिखते समय लेफ्ट टू राइट चलते जनरली, यूनियन ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ई, तो इसका और इसका यूनियन लिखा या फिर इसका और इसका यूनियन लिखा, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन लिखते समय जो पहले आएगा इंटरवल वो पहले लिख देते, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन 6 से इन्फिनिटी, फॉर विच गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर सेम प्रॉब्लम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की प्लेस पर यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो कहां कहां चेंजेस होते थे, ये समझते हैं। तो फंक्शन अपने पास है, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, सिंप्लीफाई फॉर्म में ला लिया। नाउ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जो ग्रेटर देन जीरो था वो बन गया लेस देन जीरो, प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो, डिवाइड कर दिया कांस्टेंट को, प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो होने के लिए एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव, तो ये एक केस हो सकता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव, और फर्स्ट इज नेगेटिव सेकेंड इज पॉजिटिव, ये केस हो सकता है। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। केस 1, फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव सेकेंड फैक्टर नेगेटिव, तो x की वैल्यू मिली ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू मिली लेस देन -2। क्या हो रहा है यहाँ पर, नंबर लाइन पर देखते हैं, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी 0, ये -2 2 4 6, x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6, चलो उधर, x लेस देन -2, x लेस देन -2, बीच में है एंड, मतलब x ऐसा होना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे। हो सकता है कि ऐसा कोई x हो सकता है जो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। x ग्रेटर देन 6 हो सकता है या फिर x लेस देन -2, लेकिन एंड बोलने से दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मींस दिस केस इज एब्सर्ड, मीनिंगलेस, दिस केस is absurd, no meaning, it has no meaning। अब दूसरा केस देखते क्या होगा। दूसरे केस में x minus 6 is less than 0 and x plus 2 is greater than 0। सेकेंड केस की बात करें तो x is less than 6, x is less greater than -2। लास्ट प्रॉब्लम कोई हम कन्वर्ट कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -2। अब इसका पिक्चोरियल डायग्राम देखते क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इसको यदि ड्रॉ किए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये 0, ये -2 2 4 6, x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6, 6 के पीछे चला सब, x इज ग्रेटर देन -2, -2 से आगे चला सब, इंफिनिटी तक ही जाएगा वो।
अब दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन वो देखो, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कहाँ दिख रहा है, -2 से 6 के बीच में। तो जब ये केस की बात हो रही है तो यहां से हमको x कैसा नजर आ रहा है, तो हियर x इज ग्रेटर देन -2, और ऐसा लिखो ना, x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -2। x कहाँ आ रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन -2 और लेस देन 6, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 6। केस 1 एब्सर्ड था, यहां से आपको कोई x की वैल्यू नहीं मिल रही, मीनिंगलेस है केस 1। केस 2 से x की वैल्यू मिल रही है। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2, फ्रॉम केस 1 एंड 2 वी गेट x बिलोंग्स टू, ये समझ गया, वी गेट x इज लाइंग बिटवीन -2 से 6, और इसी को लिखने का तरीका है, दैट इज x बिलोंग्स टू -2 से 6 फॉर विच गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेम एक्सरसाइज। Show that f of x equal to x minus cos x is increasing for all x. Solution: given function is f of x equal to x minus cos x. तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते पहले। f dash x equal to 1, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो f dash x हो गया 1 plus sin x, 1 plus sin x. We know that sin x is lying between -1 to 1. We know that sin x is lying between -1 to 1. Standard result है for all x belongs to R, for all real number. दोनों पूरे में 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 थ्रू आउट, एडिंग 1 थ्रू आउट, तो देयरफॉर -1 plus 1 is less than or equal to 1 plus sin x is less than or equal to 1 plus 1, that is 0 is less than or equal to 1 plus sin x is nothing but f dash x is less than or equal to 2, is less than or equal to 2। यानी क्या लिख गया हमको, f dash x is greater than or equal to 0, तो दिस imply f dash x less than or equal to 0, हमको कंपेयर करना है पॉजिटिव नेगेटिव इससे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की वजह से, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये इसकी वजह से आ रहा है, ये साइन की वजह से आ रहा है। अब यदि ये फंक्शन को ऑब्जर्व करें 1 प्लस साइन एक्स, तो दिस 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ दिख रहा है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाई गिवन फंक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन x का दिया नहीं है, सभी x ले लेंगे, दिस इज फॉर ऑल x है, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो गिवन फंक्शन f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की वजह से इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहां हम रुकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रिमेनिंग एग्जांपल्स इनके बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।